ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवांशचं श्रीरूपं सहाग्रजातं सहगुण रघुनाथानितं सजीवनम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगुण ललिता श्रीविशाखानितं सचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में। तो आज हम परम सुंदर और परम मंगलमयी भागवत कथा का श्रवण करेंगे और गृहस्थ जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। गृहस्थ जीवन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में होकर भी किस प्रकार गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए, ये अधिकांश व्यक्तियों को नहीं पता है। तो इसी बात का और इसी उद्देश्य को जानने के लिए कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, पत्नी, बच्चों, परिवार, समाज, संतान, इन सब के बीच किस प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति को रहना चाहिए और रहते समय क्या उसके लिए करणीय कर्तव्य है, क्या उसके लिए वेदों का उद्देश्य है और किस प्रकार वो उन उद्देश्यों को पूरा करके भगवत प्राप्ति कर सके, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस बारे में चर्चा कर रही है। लेकिन ये सारी चर्चाएं हम मानसिक अपने मन से तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो शास्त्रों में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गृहस्थ का वर्णन हुआ है? तो भैया आप श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कीजिए
और उस भागवत महासंहिता के बीच में सप्तम स्कंद में प्रवेश कीजिए। सप्तम स्कंद में, हाँ हाँ, सातवें स्कंद में। अरे वहां तो प्रहलाद महाराज की चर्चा है। हाँ, उसी स्कंद में। और वो प्रहलाद महाराज की चर्चा कहां हुई? तो भागवत कहती है महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में प्रवेश कीजिए। अच्छा ठीक है, चले युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में चलते हैं। लेकिन उस यज्ञ में कौन कौन थे? क्या कैसा यज्ञ था? उस यज्ञ को एकत्रित करने के लिए उस यज्ञ में कितने लोग उपस्थित थे और उस यज्ञ का प्रयोजन क्या था, तो उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आगे चलकर विषय हमारा गृहस्थ जीवन पर आ जाएगा। तो महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राजसूय यज्ञ किया। तो भैया ये राजसूय यज्ञ क्या होता है? ये राजसूय यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने के पूरे भूमंडल पर अपना राज स्थापित कर लिया हो, पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बन गए हो, वही इस राजसूय यज्ञ को कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर, कृपा पर महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और बहुत सारे पृथ्वी के राजा प्रसन्न हो गए और मान लिया कि युधिष्ठिर महाराज सम्राट बनने के अधिकारी हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं माने, जैसे महाराज जरासंध नहीं माना कि युधिष्ठिर सम्राट कैसे होगा। तो भगवान की कृपा से भीमसेन ने जरासंध को मार डाला और उसकी कैद में 20,000 राजाएं थे, वो सब के सब मुक्त हुए और वो भी महाराजा युधिष्ठिर को सम्राट मानने के लिए तैयार हो गए। और फिर वो विशाल राजसूय यज्ञ आरंभ किया गया। बहुत विशाल था, पूरी पृथ्वी के राजा वहां पर उपस्थित हुए थे और युधिष्ठिर महाराज को पूरी पृथ्वी का सम्राट बनाने के लिए तैयार हो गए। तो वहां पर ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर महात्माओं के, वैष्णवों के चरण धोने की सेवा को स्वीकार किया, क्योंकि वहां पर सबको सेवा बांटी गई। कोई किचन की सेवा कर रहा है, कोई अतिथियों की सेवा कर रहा है, अलग अलग सेवाएं सबको दी गई। तो भगवान ने जितने भी वैष्णव भक्त थे, जितने भी संत थे, उन सबके चरण धोने की सेवा को स्वीकार किया। ये वर्णन है। लेकिन लोक प्रथा में कहते हैं भगवान झूठे पत्थर भी उठाए। हाँ, वर्णन तो नहीं है, लेकिन लोक प्रथा में ऐसा कहते हैं। अरे भगवान तो भगत के वश में है, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो पांडवों की अपना भाई मानकर, भगवान युधिष्ठिर महाराज को सम्राट मानकर उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए राजसूय यज्ञ में भगवान ने चरण धोने की सेवा को स्वीकार किया है। तो उसी बीच हुआ क्या, वहां पर शिशुपाल था, भगवान की बुआ का बेटा। और ये शिशुपाल जन्म से ही भगवान को अभद्र शब्द कहता था, भरे बुले कहता था भगवान को। जब इसका जन्म हुआ, जन्म होते ही 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। बड़ा विचित्र जन्म हुआ इसका। तो आकाशवाणी हुई कि जिसके हाथ में जाते ही इस बालक के 2 हाथ चले जाएंगे, एक नेत्र चला जाएगा, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, वही इसे मार देगा। तब भगवान एक दिन अपनी बुआ के पास गए और बुआ ने जब कृष्ण को, शिशुपाल को भगवान के हाथों में दिया, उसी समय शिशुपाल के 2 हाथ और नेत्र गायब हो गए। बुआ समझ गई कि कृष्ण ही मेरे पुत्र को मारेगा। भगवान से क्षमा प्रार्थी की और मेरे पुत्र को ना मारने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान ने कहा, बुआ निश्चिंत रहो, तुम्हारे पुत्र के 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन जैसे ही 101 अपराध करेगा मैं इसे मार दूंगा।
तब माँ ने विचार किया 100 अपराध करते हुए बहुत समय लगेगा, मेरा पुत्र नहीं मरेगा। परंतु इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान से इतना द्वेष करता था, इतना द्वेष के एक पल भर भी वो भगवान को अभद्र शब्द किए नहीं रहता। युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने, शिशुपाल को आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसी सभा में यह निर्णय हुआ कि अग्र पूजा किसकी होगी। सहदेव उठकर खड़े हुए। जब पूरी सभा में ये निर्णय बात चली कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन, सब अपने आप विचार करने लगे, तो सहदेव उठकर खड़े हुए। अरे अग्र पूजा के अधिकारी यदि कोई है तो वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही इस यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी होंगे। सबों को सुनकर प्रसन्नता हुई। अरे भगवान श्री कृष्ण अग्र पूजा के अधिकारी ही हैं। पितामह भीष्म उठकर खड़े हुए और वो भी प्रसन्नता के कारण भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन ये शब्द शिशुपाल के हृदय में तीर की तरह चुभ रहे थे। अरे इस ग्वाले का गुणगान कैसे हो सकता है। और जैसे ही भगवान ये निश्चय हो गया कि भगवान ही अग्र पूजा के अधिकारी है, तब शिशुपाल भगवान को अभद्र शब्द कहता रहा। भगवान उसके अपराधों को गिनते रहे। जैसे ही 100 अपराध पूर्ण हुए और 101 अपराध शिशुपाल ने किया, भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश देकर शिशुपाल का सर धड़ से काट दिया। और आश्चर्यमयी घटना तो तब हुई जब शिशुपाल के शरीर से ज्योति प्रज्वलित होकर आत्मा बाहर निकली और भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। और ये सारा का सारा दृश्य उस सभा में एकत्रित हुए बड़े बड़े राजा, पूरी विश्व के राजा वहां पर थे और वो सब देख रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर केवल राजा नहीं आए थे, अरे वहां पर तो असित, देवल, व्यास, जितने भी बड़े बड़े साधु हैं, संत हैं, वो सब एकत्रित हुए हैं। और वहां पर नारद मुनि प्रधान वक्ता बने हैं और युधिष्ठिर महाराज श्रोता बने हैं। और उसी सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु वह ये शिशुपाल जो इतना निंदनीय है और इसको वो मुक्ति पद प्राप्त हो गया जो बड़े बड़े महात्माओं को भी दुर्लभ है। उनको भी तब नारद मुनि ने बहुत सुंदर उपाख्यान दिए, बहुत सुंदर भक्त प्रहलाद महाराज की कथा का वर्णन किया। और धीरे 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 नारद मुनि 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में बताने लगे। नारद मुनि ने बहुत सुंदर कथा का उपाख्यान दिया। और इतना ही नहीं, नारद जी ने यह भी कहा अपने प्रसंग में, युधिष्ठिर मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं, जिसको तुम वासुदेव कृष्ण के नाम से जानते हो ना, जो तुम्हारे सामने बैठे हैं। उस सभा में भगवान भी बैठे थे, वो भी सुन रहे थे, वो भी श्रोता थे। केवल वहां पर भक्त जमा थे, पूरे ब्रह्मांड के लोग ऐसा नहीं, भगवान भी उपस्थित थे। ब्रह्मांड के बड़े बड़े राजा सब उपस्थित थे, ऋषि मुनि जितने भी बड़े बड़े ऋषि, सारे के सारे पृथ्वी के ऋषि मुनि सब जमा थे, वहां भगवान भी थे। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर एक गोपनीय बात बता रहा हूं, जिसको तुम वासुदेव श्री कृष्ण अपने भाई के नाम से अपने भाई समझते हो, वास्तव में वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म भगवान है। वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो साक्षात भगवान है। और भगवान भी सुन रहे हैं कि नारद जी मेरे बारे में कह रहे हैं। भगवान मुस्कुराए और अपनी दृष्टि को नीचे किया। तो उतने में नारद जी कहते, युधिष्ठिर देखो, उनकी मुस्कुराहट पर मत जाना, मैं ये सिद्ध कर सकता हूं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भगवान है। ये ही है जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में इस ब्रह्मांड की रचना की। यही है जो अंत में, सृष्टि के अंत में पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदर में समा लेते, यही वो भगवान है।
तब ना युधिष्ठिर महाराज बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करते 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 नारद जी वर्णन करते 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 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन के बारे में चर्चा की नारद जी ने, और वानप्रस्थ जीवन के बारे में चर्चा की, और सन्यासी के बारे में चर्चा की, पूर्ण समाज कैसा होता है वो सारी चर्चा की, और अंत में सन्यासी का इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया कि ये सन्यासी गण वास्तव में अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण में डुबा देते हैं और इतने दिव्य आनंद की अनुभूति करते करते अंत में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया। तब युधिष्ठिर महाराज के मन में ये एक ग्लानि हो गई, पश्चाताप हुआ। अरे, इन महात्माओं को, इन सन्यासियों को भगवत धाम की परम पद की प्राप्ति होती है, तो हम जैसे गृहस्थों का क्या होगा? ग्रह मूढ़धि, हम जैसे गृहस्थों का क्या होगा? तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न उठा दिया, नारद जी आपने तो बता दिया कि सन्यासी परम पद को प्राप्त करते हैं, वानप्रस्थ भी भगवत धाम के लिए याचना करते हैं, भगवत धाम की यात्रा करते हैं, और ब्रह्मचारी जीवन रहकर तो वो गुरु के अध्ययन में, गुरु के अध्यक्षता में भगवत सेवा का प्रशिक्षण भी करते हैं, लेकिन हम गृहस्थों का क्या होगा? देखिए, नारद जी ने जब ये मुक्ति विषय एक संबंध सुना तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, प्रश्न उठा दिया। अब ये गृहस्थों के जीवन का वर्णन हम प्रारंभ करने वाले हैं, और ये आपको ये इस प्रसंग को आप श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में आप इसको देख सकते हैं, और ये गृहस्थ जीवन का वर्णन है। अब हम गृहस्थ जीवन के आदर्श क्या है, या गृहस्थ जीवन में क्या क्या आचरण करने चाहिए, ये नारद मुनि से सुनेंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज पहले प्रश्न उठा रहे हैं। युधिष्ठिर वाचा गृहस्था एतां पदवीं विदा विधीनां येन च अंजसा देवऋषः ब्रूहि मद्रशा ग्रहमूढ़धि। बहुत सुंदर प्रश्न, ग्रहमूढ़धि। युधिष्ठिर वाचा, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे स्वामी, हे देवऋषि नारद, कृपा करके बताइए, मेरे जैसा गृहस्थ व्यक्ति जो जीवन लक्ष्य के प्रति अनभिज्ञ है, जो ये नहीं जानता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और केवल घर में, परिवार में, संतान में, बच्चों में, पत्नी में ही रक्त रहता है, वो सन्यासियों की तरह, जो अभी अभी आपने वर्णन किया ना कि सन्यासी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे जैसा गृहस्थ व्यक्ति जिसको पता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, माया के जाल में बंधा हुआ है और घर पर रहता है, पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, गृहस्थ में रहता है, तो वो सरलता से मुक्ति पद को कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपा करके गुरुदेव बताइए। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को ग्रह मूढ़धि कहते हैं। ये ग्रह मूढ़धि शब्द का अर्थ क्या है? शिला प्रभुपाद कहते हैं, ग्रह मूढ़धि का अर्थ है जो जीवन लक्ष्य के प्रति अनभिज्ञ है, जिनको ये पता नहीं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो केवल अपना जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुनम सामान्य ये तत् भेड़ पशु नराणाम, केवल खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना और रक्षा करना, इन्हीं में अपना जीवन बिताते हैं। जिनको अपने जीवन लक्ष्य के बारे में कुछ भी ज्ञान ना हो, उसे ग्रह मूढ़धि कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित है वास्तव में। देखिए, युधिष्ठिर परम भक्त हैं। आप कहोगे कैसे, प्रमाण दीजिए। अरे, भक्त ना होते तो क्या भगवान अर्जुन के रथ को संभालते क्या? अरे, भक्त ना होते तो राजसूय यज्ञ में भगवान महात्माओं के चरण धोकर युधिष्ठिर की सेवा में क्यों करते?
वास्तव में युधिष्ठिर महाराज परम भक्त है, तभी तो भगवान उनके यहाँ रहकर सेवा करते हैं। कृष्ण साक्षात भगवान साक्षात सेवा करते हैं, यह प्रमाण है कि युधिष्ठिर भक्त है। जब नारद जी, आप इस 7वें स्कंद के पहले पढ़िए, नारद जी जब भक्त प्रहलाद महाराज की प्रशंसा कर रहे थे, तब युधिष्ठिर महाराज बहुत बहुत गिलानी करते कि मेरा सौभाग्य कब होगा कि मैं प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति करूंगा। लेकिन वहां नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज से अधिक आप पांडवों का भाग्य है, प्रहलाद महाराज से ज्यादा आप पांडवों का भाग्य है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज को भगवान केवल हिरण्यकश्यपु को मारा और भगवान ने प्रहलाद को दर्शन देकर अपनी गोद में बिठाया और वरदान दिया और भगवान चले गए। ये प्रहलाद महाराज का भाग्य है। लेकिन जरा विचार कीजिए, वही भगवान जिन्होंने प्रहलाद महाराज को एक बार दर्शन दिया और अपने धाम में चले गए, एक बार वरदान दिया, कृपा की और अपने धाम में चले गए, लेकिन आपके यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात रहते हैं, आपके भाई का रथ संभालते हैं, आपके राजसूय यज्ञ में वैष्णवों के चरण धोने की सेवा करते हैं, आपके हरेक दुख में कृष्ण आपके साथ है। विचार कीजिए किसका अहोभाग्य है। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भक्त हैं, परागवान के परम भक्त हैं, लेकिन स्वयं जाल का अनुभव कर रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि सन्यासियों को ऐसे ऐसे मुक्ति प्राप्त होती है, तो मैं तो गृहस्थ हूं, और गृहस्थ तो गृहस्थ कहते किसको है? आचार्य गण बताते हैं गृहस्थ का अर्थ घर नहीं होता है, ग्रह का अर्थ पत्नी होती है। जब तक मनुष्य ग्रह में रहेगा तो उसे पत्नी के साथ रहना ही पड़ेगा, और जब पत्नी के संग में रहेगा तो संतान उत्पत्ति होनी ही होनी है। तो ग्रह का अर्थ वास्तव में पत्नी है। पत्नी के संग में रहकर परिवार की वृद्धि होने के पश्चात वो गृहस्थ बन जाता है, अर्थात पत्नी के संग में रहना ही ग्रह है। तो हम जैसे विषय भोग में लगे हुए व्यक्ति सरलता से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? कैसे हमारी सरलता से मुक्ति होगी? युधिष्ठिर महाराज केवल कह नहीं रहे हैं, कुछ लोग केवल बहाना कर देते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि भैया सत्संग में आओ, हरि कथा सुनो, हरि के नाम का जप करो, अरे हम तो गृहस्थ है ना, और गृहस्थ तो माया जाल में फंसे हुए हैं, गृहस्थ तो बंधन में है ना, तो हम लोग कैसे आ सकते हैं? अरे भैया बंधन में हो तो बंधन से छूटना भी चाहिए ना। केवल आप कह रहे हो कि हम बंधन में, अनुभव नहीं करते हो। लेकिन यहां जो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं बंधन में हूं, तो उसका अनुभव करते हैं। कैसे अनुभव करते हैं? उन्होंने सुना है नारद जी से कि सन्यासियों को ऐसे मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन गृहस्थ तो बंधन में है, गृहस्थों को कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? तो उसका उपाय दीजिए। यहां संसार के लोग कहते हैं हम बंधन में हैं, तो बंधन में है तो छूटने का प्रयास करो ना। हाँ, यदि खुद नहीं छूट सकते तो अपने बंधन को लेकर साधुओं के संग में चले जाओ, अपने बंधन को लेकर संतों के बीच में चले जाओ और उनसे प्रार्थना याचना करो, वो स्वयं आपके बंधन को तोड़ देंगे। लेकिन समय तो निकालो। यहाँ तो लोग अपना मूल्यवान समय केवल कार्य करने में व्यतीत कर देते हैं। ये मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, इसको अनभिज्ञ भूल कर चौबीसों घंटे अपने कार्य में रखते रहते हैं। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, हमने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है, सवेरे 5 बजे उठकर अपनी फैक्ट्री, अपने कार्यालयों में जाते हैं और रात के 10 बजे तक, 8-10 बजे तक लगे रहते हैं कार्यों में। अरे बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, पिता उनके कार्यालयों में चले जाते हैं, शाम को जब घर लौटते हैं तो बच्चे सोए हुए मिलते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता कि उनके पिताजी कौन है। ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है। अब ऐसे व्यक्ति अपने मूल्यवान जीवन को केवल कार्यों में रत रहकर बिताते हैं। कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, कोई भगवत भक्ति का प्रसंग नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोग अधिकतम समय यदि मिल भी जाए तो खाने में, पीने में, सोने में, आहार में, मैथुन में, या फिर क्लब में जाने में, जुआ खेलने में, स्त्री संग में, इसी में बिता देते हैं। वास्तव में ये मनुष्य सभ्यता नहीं है। जो युधिष्ठिर महाराज अनुभव कर रहे हैं कि हम बंधन में हैं, तो हर एक गृहस्थ को यह अनुभव करना चाहिए कि हम बंधन में हैं।
और वो बंधन में है तो छूटने का प्रयास करना चाहिए, कैसे इस बंधन से मुक्त हो ये प्रयास भी होना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हमें भक्तों के पास, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी जैसे परम महाभागवत से कहा कि आप बताइए मेरे बंधन का उपाय क्या है, कैसे मैं इस बंधन से मुक्त हूं। तो ऐसे ही महान संतों के पास, भक्तों के पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए बार बार। गुरुदेव आप बताइए, हे महात्मा आप बताइए मेरे इस बंधन का कारण क्या है और मैं इस बंधन से कैसे छूट सकता हूँ। क्या मैं इस बंधन में रहकर परम पद उस भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं। ये सब हमको महान भक्त गुरु साधु संगति में ही पता चलेगा। नारद जी जब इसका उत्तर देते हैं तो आप देखिए कितना सुंदर उत्तर देते हैं और क्या विधि बताते हैं। गृहस्थों के जीवन में इस बंधन को तोड़कर भगवत प्राप्ति करने की बड़ी सुंदर विधि बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि भैया ग्रह मूढ़ का क्या है जीवन लक्ष्य, अब आप बताइए। तो अब नारद जी उत्तर दे रहे हैं। नारद जी उत्तर देते हैं, देखिए बड़ा सुंदर उत्तर है। श्री नारद वाच गृहेषु अवस्थिता राजन क्रिया कुर्वान् यथोचिता वासुदेवा अर्पणं साक्षता उपासिता महामुनि। महामुनि, उपासिता महामुनि। नारद जी कहते हैं, हे राजन, हे राजा, जो व्यक्ति ग्रहावस्थिता अपने घर में रहते हैं ना, उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करना पड़ता है। हाँ, गृहस्थ बने हो, पत्नी है, परिवार है, तो उनका भरण पोषण करने के लिए कार्य तो करना पड़ेगा ना। लेकिन नारद जी कहते हैं राजन, जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो उस कार्य का फल बनता है। आप पूरी गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो कार्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर एक कार्य करने से उस कार्य का फल बनता है। यदि अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा फल बनता है, बुरा कार्य करते हैं तो बुरा फल बनता है। तो आप जब अपने गृहस्थ जीवन को चला रहे हो तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन उस कार्य करते हुए उन कार्यों का फल बनेगा। और कार्य का जब फल बनेगा उस फल को स्वयं ना भोगने की इच्छा रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य है कि जो कार्य करते हैं उस कार्य का जो फल बना, उस भोक्ता वाली बुद्धि को कि मैं इस फल को भोगूंगा, मैंने परिश्रम किया, मेरे परिश्रम के कारण ये सब प्राप्त हुआ है और मैं ही इसका भोक्ता हूं, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी है। बुद्धि गृहस्थ की ये होनी चाहिए कि जो कार्य किया भगवान की शक्ति प्रदत्त, भगवान ने शक्ति दी तब ये कार्य संभव हुआ, और जो कुछ प्राप्त हुआ है इसका फल वो पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है और फिर उसको ग्रहण करना है। नहीं तो भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारण। यदि हम भगवान को अर्पण किए बिना कोई चीज भोगते हैं तो हम चोर हैं। तो हर एक कार्य के फल को भगवान को अर्पण करो। तब आप लोगों का प्रश्न आएगा, पहले ये बताइए कौन से कार्य का क्या फल बनता है, कौन से कार्य का क्या फल बनता है, और अच्छे कार्य का अच्छा फल, बुरे कार्य का बुरा फल, और कैसे उन फलों को भगवान को अर्पण किया जाए, हमें क्या पता। तब नारद जी बहुत सुंदर बात इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे आप सबों को इस जीवन में अपने फलों को भगवान को कैसे अर्पण करना है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, इन सारी बातों को जानने के लिए महामुनि, महामुनि भगवान के परम भक्तों की संगति करनी पड़ेगी और उसके माध्यम से उनसे सीखना पड़ेगा कि अपने फलों को भगवान को कैसे अर्पण करें।
देखिए क्या उत्तर दिया नारद जी ने। नारद जी कहते गृहस्थ भले घर पर रहता है तो घर चलाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और जब वो कार्य करता है तो उसका फल बनेगा, और जब उसका फल बनेगा तो उसे पहले ना भोग कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। पर प्रश्न उठेगा कि अर्पण करे कैसे? तब नारद जी कहते हैं कि भगवान के परम भक्त के संग में रहकर उसे सीखना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें सीखना पड़ेगा उन महामुनि, नारद जी कहते हैं महामुनि के संग में रहकर सीखना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद महामुनि का अर्थ भगवान के परम भक्त करते हैं। भगवान के परम भक्तों के संग में रहकर हमें सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। देखिए गृहस्थ अपना ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए डायरेक्ट मार्ग है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ सीधे भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। जब नारद जी बता रहे थे कि 25 वर्ष की आयु तक मनुष्य को वो ब्रह्मचारी रहना चाहिए, उसके बाद 25 से 50 गृहस्थ में रहना चाहिए, उसके पश्चात 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ रहना चाहिए, और 75 से 100 वर्ष तक सन्यास रहना चाहिए। ये नारद जी उन युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे। और गृहस्थ जीवन में होते हुए भी अपने कार्य वासुदेव समर्पणम, तो इसीलिए 25 वर्ष पहले वो ब्रह्मचारी रहते थे कि जब गृहस्थ में जाएं भी तो पहले गृहस्थ जीवन कैसे जीना है उसको सीखा जाए, इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन होता था। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल की शिक्षा हमें इस बारे में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या सिखाया नहीं करती है। इसीलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं हमने गुरुकुलों का निर्माण किया जहां के बालकों की मनोवृत्ति के अनुसार, उनकी मेंटलिटी के अनुसार उन्हें उनके कार्यों में परवरित किया जाए, लगाया जाए, जिससे कि वो अपना अपना निर्णय स्वयं कर सके कि आगे चलकर उन्हें ब्रह्मचारी रहना है, गृहस्थ बनना है। और जब गृहस्थ बन भी जाए तो किस प्रकार गृहस्थी को, कार्य को करना है, वो सब हमें प्रशिक्षण दिया जाता है गुरुकुलों में। और प्राय ये गुरुकुल नष्ट हो चुके थे, इसीलिए वैदिक सभ्यता का ज्ञान भी नहीं रहा। तो अब शिला प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए हम जगह जगह गुरुकुलों का निर्माण करते हैं जहां बालक को ब्रह्मचारी रहकर अगले जीवन में या गृहस्थ या वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी रहने के जीवन में प्रशिक्षण दिया जाए। तो सीखना पड़ेगा महामुनि भक्तों के संग में। मुनि का अर्थ होता है, शिला प्रभुपाद मुनि और महामुनि का अर्थ करते हैं। मुनि उसे कहते हैं जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के या आध्यात्मिक विषयों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, उसे मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ है मनन करना। मनन किसके बारे में? आध्यात्मिक विषयों के बारे में। आध्यात्मिक विषय क्या है? ये भौतिक ब्रह्मांड क्या है, माया क्या है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, इन सब के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते खोजते रहते हैं, उसे मुनि कहते हैं। और महामुनि किसे कहते हैं? शिला प्रभुपाद कहते हैं जिस जिस व्यक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे प्रकृति का विश्लेषण कर लिया है, पूरे वेदों के निष्कर्ष को प्राप्त कर लिया है, और जब सार ढूंढ कर निकाल लिया कि सार ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, और उस भक्ति को करने में जुट गया है, अर्थात मुनि केवल विचार करता है, लेकिन महामुनि विचार करने के बाद निर्णय ले लेता है कि हाँ, जीवन लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है, और भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करना ही साधन है। जो निर्णय कर चुके हैं और निर्णय करने के बाद अपने जीवन में इस भक्ति को प्रारंभ कर चुके हैं, उसे महामुनि कहते हैं।
मुनि केवल रिसर्च करता है, लेकिन महामुनि निर्णय निकाल कर उस निर्णय को अप्लाई कर देता है अपने जीवन में। वो महामुनि, तो इसी महामुनि को शिला प्रभुपाद कहते हैं भगवान का भक्त कहते हैं। तो महामुनि का अर्थ भगवान की शुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त। तो इन शुद्ध भक्तों से सीखना पड़ेगा कि कैसे कर्म फलों के, कर्मों के फल भगवान को अर्पण किए जाए। देखिए कितना सुंदर है। आगे चलकर अपने अगले श्लोक में नारद जी स्पष्ट कहते हैं कि उन भक्तों की संगति से ही हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। गृहस्थों की बात हो रही है, और कितना उन भक्तों का संग करना है ये अगले श्लोक में बताया गया, लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि संवाद।